इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम ना ही छेड़े तो बेहतर रहता है, क्योंकि अगर हम उन चीजों को छेड़ते हैं जिन चीजों के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो, जिन चीजों के बारे में हमें ठीक से समझ ना हो, तो फिर हमारे लिए ये चीजें घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। और यही आज की कहानी में बताया गया है। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी है, और इसका अंत तो ऐसा है कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि किसी इंसान का अगर वो किसी पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट से टकराता है या उससे किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन बनाता है तो उसका क्या हश्र हो सकता है। तो आइए आज की ये कहानी हम सुनते हैं, रोमांचित होते हैं, और उसके साथ ही साथ आपसे गुजारिश कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन या नई स्टोरी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उस स्टोरी या वीडियो का लाभ समय से उठा सकें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो मित्रों, ये कहानी है एक चित्रकार की, एक ऐसा चित्रकार जो कि बहुत मशहूर था अपने शहर में और अपने शहर से बाहर, जिसकी बहुत ख्याति थी। यानी लोग इसकी चित्रकारी की अदा को मानते थे। वो कहते थे कि आरव मल्होत्रा के जैसा चित्रकार होना बड़ा मुश्किल है। इस पर तो भगवान की कोई ना कोई ऐसी कृपा है जिसकी वजह से ये इतना अच्छा चित्रकार बन पाया है। इसके हाथों में जो कला है वो कहीं और देखने को मिलती ही नहीं। और था भी ऐसा ही। आरव मल्होत्रा उच्च दर्जे का एक चित्रकार था। उसका हर चित्र लाखों में बिकता था और वो खुद कहता था कि मैं वो बनाता हूं जो दुनिया में या तो दुर्लभ होता है या फिर दिखाई ही नहीं देता। और इस चित्रकारी को उसने अपना जुनून तो बनाया ही बनाया था, साथ ही साथ प्रोफेशन भी उसका ये बन गया था। अब उसका काम यही होता था कि ये अलग अलग लोकेशंस पर जाता था और वहां पर जो भी चीज इसको चित्रकारी के माफिक लगती थी उसे ये अपने कैनवास पर उतार लेता था, कैमरे पर नहीं, कैनवास पर। और इसी खोज में ये उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला गया। उत्तराखंड की वो पहाड़ियां और उनमें बसा एक ऐसा गांव जिसे कहते हैं कि वो परियों का गांव है। अब ये वहां उस गांव में गया और गांव में इसने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। लोगों से जान पहचान की, अपना परिचय दिया, तो लोग भी बड़े खुश हुए कि कोई बड़ा चित्रकार हमारे यहाँ, हमारे गांव में, इस छोटे से गांव में आया है और गांव की खूबसूरती की चित्रकारी करके ये जब वापस शहर जाएगा तो हमारे ही गांव का नाम रोशन होगा। एक दिन तो आरव मल्होत्रा को थकान मिटाने में लग गया। अगले दिन 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 दिन का समय, ये अपना पूरा चित्रकारी का सामान लेकर चल पड़ा पैदल ही, जंगल के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से। और एक जगह इसे थोड़ा बैठने में सुकून सा मिला तो ये वहां बैठ गया। चारों तरफ हरियाली देखकर वैसे ही इसका मन बहुत खुश हो रहा था। ये मन ही मन सोच रहा था कि रहने लायक जगह तो यही है, क्योंकि स्वर्ग तो यही नसीब हो रहा है। शहर में तो केवल भीड़ भड़क्का, शोरगुल और न जाने कितनी तरह के प्रदूषण, जिन्हें झेलते हुए हमारा ये शरीर समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। अभी ये अपने विचारों में खोया ही था कि तभी ये सामने क्या देखता है कि कुछ दूरी पर एक घाटी है, हल्की सी छोटी सी घाटी है गहराई में, और वहां पर एक चट्टान है। उस चट्टान पर
एक कोई औरत बैठी है, औरत है या लड़की है, उसने सफेद कलर की कोई ड्रेस पहनी हुई है और उसके बाल काफी लंबे हैं, थोड़े थोड़े हवा में लहरा रहे हैं, और वो एक मुद्रा में बैठी है, जैसे ठुड्डी पर हाथ लगा के और कुछ सोचने के जैसे भाव होते हैं, उस भाव में बैठी हुई है उस चट्टान के ऊपर। उसे देखकर आरव मल्होत्रा की नजरें उसी पर टिक गई। इसने अपना कैमरा जूम किया और जब इसने उसको जूम करके देखा तो समझ लो जैसे कि ये उसकी ओर सम्मोहित हो गया। हालांकि उसका चेहरा इसकी तरफ नहीं था, लेकिन इसने जब उसको साइड पोज, मान लो साइड पोज से देखा बिल्कुल, तो ये अब सोचने लगा कि खूबसूरती तो ये है, अभी इसे अपने कैनवास पर उतारता हूं। इसने कैमरा साइड में रखा और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा, क्योंकि वो घाटी में थी ना, घाटी में चट्टान के ऊपर बैठी हुई। बड़ी ही सावधानी से ये नीचे उतरा और उसके बाद इसने अपना कैनवास सेट किया और उस पर उसका चित्र बनाने लगा। जब ये चित्र बना रहा था तो इसे चित्र बनाते बनाते समय का पता ही नहीं चला और करीब इसे 2 घंटे लग गए उस खूबसूरत औरत का चित्र अपने कैनवास पर उतारने में। अब इसने चित्र तो पूरा बना लिया, लेकिन जब इसने सामने देखा तो कुछ देर बाद ये क्या देखता है, यानी करीब 2-2.25 घंटे बाद जब इसने चित्र बना लिया तो उसके करीब 10-15 मिनट बाद वो जो औरत थी वो एक धुंध में तब्दील हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। आरव मल्होत्रा एकदम से चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंखें मलता है, दोबारा देखता है और फिर सोचता है कि ये उसका भ्रम रहा होगा, और पहाड़ों में तो इस तरह के भ्रम हो ही जाते हैं। क्या पता वो चट्टान से एकदम से उतरी हो और निकल गई हो अपने घर की तरफ, और मुझे लगा हो कि वो गायब हो गई है। ये तो दिमाग का खेल है। ये सोचकर आरव मल्होत्रा ने अपना कैनवास समेटा और वहां से वापस गांव की तरफ आ गया। अब ये गांव में एक दिन और रुका और रात के समय ये वापस शहर के लिए रवाना हुआ। शहर आकर इसने अपनी ये पेंटिंग एक एग्जीबिशन में लगाई और उस एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा तारीफ अगर लोगों ने की तो वो इसकी ही, यानी आरव मल्होत्रा की जो फोटो चित्रकारी थी उसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत, इतनी खूबसूरत स्त्री उन्होंने आज तक नहीं देखी। ये इस जहान की तो हो नहीं सकती। इस धरती पर इतना खूबसूरत होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब आरव मल्होत्रा से इस चित्र के बारे में पूछा गया कि उन्होंने कहां ये चित्र बनाया, कैसे बनाया, तो आरव मल्होत्रा ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तो हमेशा ही कहा है कि मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आता हूं जो कोई और लेकर नहीं आ सकता, जो इस दुनिया में या तो दुर्लभ है या फिर है ही नहीं। अब एग्जीबिशन में ये जो चित्र था, इस चित्र की बोली लगने लगी और आरव मल्होत्रा ने देखा कि लोग इस चित्र को लेने के लिए पागल से हो रखे हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग ये कह रहे थे कि ये पेंटिंग मुझे बेच दो, ये पेंटिंग हमें दे दो। आरव मल्होत्रा ने कहा कि ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ये पेंटिंग मैं दे दूंगा, और मेरा क्या है, मैं तो इसकी और कॉपीज निकलवा लूंगा। तो ओरिजिनल पेंटिंग इसने बड़े अच्छे दाम में बेच दी एक सेठ को। वो सेठ बड़ा खुश हुआ, उस पेंटिंग को ले गया। यहां आरव मल्होत्रा को अब
अपने मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इस चित्र की बाकी प्रतियां, बाकी कॉपीज भी बेचता हूं तो मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और यही ख्याल, यही लालच उसके लिए काल साबित हुआ। आरव मल्होत्रा ने इस चित्र की कई सारी कॉपीज बनवाई और उन्हें बेचना शुरू किया। अब क्योंकि खरीदार तो पहले से ही मौजूद थे, तो इसकी ये जो पेंटिंग थी ये हाथों हाथ रातों रात बिक गई। जितनी कॉपीज ये निकलवाता उतनी बिकने लग गई और इसके पास पैसा भी बेतहाशा आने लग गया। अब पैसे के नशे में ये बहुत चूर हो चुका था। लालच इसके मन में बहुत बढ़ चुका था। आरव मल्होत्रा, तुम बहुत जल्दी इस शहर के बाद इस राज्य के और फिर इस देश के बहुत बड़े चित्रकार बनने वाले हो और तुम्हारे पास आने वाला है अथाह पैसा। अपने घर में ये सोचता हुआ ये अभी अपने उस रूम में, जिस रूम में ये चित्रकारी किया करता था कैनवस पर, खड़ा था उसी औरत के चित्र के आगे जिसका चित्र बेचकर इसने बहुत सारे पैसे कमाए। तब ये क्या देखता है कि उस औरत की दोनों आंखें चमकती हैं। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ये आंखें मलकर दोबारा देखता है तो वो आंखें नॉर्मल होती हैं। ये सोचता है इसका भ्रम रहा होगा। ये पलटता है अपने उस रूम को लॉक करने के लिए ताकि अब आराम करने के लिए, सोने के लिए जा सके। लेकिन इससे पहले कि ये उस रूम को लॉक कर पाता, देखता क्या है कि उस चित्र में से वो औरत निकलकर बाहर आ रही है और उसकी खूबसूरती ऐसी कि ये देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सामने से तो इसने अब देखा था। ये दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जस का तस खड़ा रहता है और वो इसके बिल्कुल पास आ जाती है और वो इससे एक बात कहती है, तुमने मेरा चित्र बनाया मुझसे पूछे बगैर, ये तुम्हारी पहली गलती। तुमने मेरे चित्र को, एक तरह से मेरे जिस्म को बेचा मन माफिक दामों पर, यह तुम्हारी दूसरी गलती है। तुम चित्रकार तो आला दर्जे के हो, लेकिन इंसान घटिया हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी की भी तस्वीर अगर आप लेते हो या उसकी तस्वीर बनाते हो तो उसकी इजाजत लेना बहुत जरूरी होता है और हम परियों में तो ये बहुत जरूरी माना गया है। हमारी अगर कोई तस्वीर ले ले, वो भी इंसान, तो हम उसे छोड़ते नहीं। आरव मल्होत्रा उसकी ये बातें सुनकर सन्न रह जाता है। पहले तो उसका सर इसलिए चकराता है कि चित्र में से कैसे कोई जिंदा होकर बाहर आ सकता है, और दूसरा इसलिए सर चकराता है कि अब उसका क्या होने वाला है। आरव मल्होत्रा वहां से तेज गति से भागता है और अपने घर से बाहर निकलकर अपनी कार लेकर अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। उस दोस्त ने भी ये पेंटिंग खरीदी हुई थी। तो जब ये उसके पास पहुंचता है तो वो कहता है और डोरबेल बजाता है, तो वो दोस्त इसका डोर का दरवाजा खोलता है और बोलता है, अरे आरव, क्या हुआ इतनी रात को यहां? तो कहता है, कुछ नहीं, चल अंदर चल, बताता हूं। वो फोटो दिखा, कहाँ है वो चित्र जो तूने खरीदा था? कहता है वो तो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, आ चल। जैसे ही ये ड्राइंग रूम में जाते हैं, देखते हैं कि वो तस्वीर जल रही है। उसने पता नहीं कहां से आग पकड़ ली थी। वो तस्वीर देखते ही देखते राख हो जाती है और उसका शीशा जो फ्रेम था ना पूरा जल जाता है, टूट जाता है, चटक जाता है। ये देखकर आरव मल्होत्रा का दोस्त चौंक जाता है, डर जाता है। आरव मल्होत्रा को तो पता ही था कि अब कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये अपने जानकार जिन्होंने चित्र लिए थे
चित्र खरीदे थे उनको फोन करता है बारी बारी, तो खबर सब जगह से एक ही आती है कि सारे चित्र जिन्होंने भी लिए थे वो सारे के सारे चित्र जल गए हैं, नष्ट हो गए हैं और उनका नामो निशान तक नहीं रहा है। आरव मल्होत्रा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है सोफे पर। उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब वो सारी बात बताता है कि जिन जिन को ये चित्र बेचा गया है उन सब के चित्र नष्ट हो गए हैं, जल गए हैं, नेस्त नाबूद हो गए हैं। और इससे भी डरावनी बात ये कि ये जो औरत इस चित्र के अंदर है वो मेरे घर में सच में आई, इस चित्र से बाहर निकलकर। और जो भी उसने कहा था वो उसने अपने दोस्त को बता दिया। तो उसका दोस्त बोला, ये सब तेरा वहम है, ये सब तेरा भ्रम है। भला ऐसा भी कहीं होता है? भला चित्र में से भी कोई जिंदा होकर कोई औरत आती है? तो वो कहता है, औरत तो नहीं आती, परियां जरूर आती हैं। तो इसका दोस्त कहता है, परियां? क्या वो एक परी है? आरव कहता है, उसने तो यही बताया है और अब जो मैं देख कर आ रहा हूं उससे लगता भी यही है। आरव कहता है, देख, मैं आज की रात तेरे यहां सोना चाहता हूं, या जब तक मैं कंफर्टेबल ना हो जाऊं मैं अपने घर तो जाऊंगा नहीं। तो उसका दोस्त कहता है, ठीक है, गेस्ट रूम खाली है, वहां सो जा, मैं अपने रूम में सो जाता हूं। तो आरव मल्होत्रा उसके गेस्ट रूम में सो जाता है। जब ये सोता है तो ये क्या देखता है, करीब 15-20 मिनट इसको नींद आए हुए होती है। एकदम से इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके सामने वही परी, वही औरत मौजूद है। और वो क्या करती है, वो सिर्फ एक बात बोलती है कि तुमने अपनी अदाकारी को गलत तरीके से, अपनी चित्रकारी को गलत तरीके से बेचा है और उसकी सजा इंसानों का तो पता नहीं, पर हम परियों में उसकी सजा बहुत कठोर है, बहुत कठोर। तो आरव मल्होत्रा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया। तो वो कहती है, इसीलिए तो सजा दी जाएगी ताकि तुम आगे से न गलती कर पाओ न लालच कर पाओ। और बिस्तर पर बैठा हुआ आरव मल्होत्रा धीरे धीरे पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। इसका जिस्म पैर के नाखून से शुरू होता है और वहां से ऊपर को धीरे 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 ये पूरा पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। जब ये अपने जिस्म को देखता है तो ये उस परी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये अपना श्राप वापस ले लो। वो कहती है, ये श्राप नहीं, ये तो सजा है, ताकि आज के बाद कोई इस तरह की गलती दोबारा ना करे। और हाँ, तुम मेरा चित्र तो तुम लगा नहीं पाए, मेरे चित्र का उपयोग तो तुम ठीक से कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, तुम्हारे इस पत्थर की मूर्ति का मैं अपने यहाँ यानी अपने परिलोक में जरूर अच्छा उपयोग करूंगी। और धीरे धीरे आरव मल्होत्रा पूरा पत्थर का बन जाता है। अचानक से इसका जो दोस्त होता है उसे कुछ काम पड़ता है, उसे कुछ आहट सुनाई देती है। तो ये गेस्ट रूम की तरफ जाता है और गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला होता है। तो देखता क्या है कि आरव मल्होत्रा पत्थर का बना जा रहा है और इसकी यानी वो जो परी थी या वो जो औरत थी उसकी पीठ इसकी तरफ थी, तो वो तो देख नहीं पाई इसको। अब ये क्या देख रहा है इसका दोस्त कि वो पूरा पत्थर का बन चुका है। उस परी ने उसे एक ही हाथ से उठाया है और लेकर खिड़की के रास्ते हवा में सीधे निकल गई है। इसका दोस्त तो ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। और सुबह उसे जब होश आया, रात का मंजर जब उसने याद किया, तो अब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन है ही नहीं। उसे रात की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो आरव मल्होत्रा का फोन मिलाता है तो फोन वहीं बजता है, क्योंकि वो तो बिस्तर पर ही छूटा हुआ था। वो सब जगह पता करता है कि आरव मल्होत्रा कहाँ है, लेकिन आरव मल्होत्रा का अब कोई पता नहीं था, क्योंकि वो तो जा चुका था किसी और लोक में। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह से लालच का अंजाम बुरा हो सकता है। अगर हम किसी की इजाजत के बिना
उसके साथ इंडल्ज होने की कोशिश करें, एक रिलेशन, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, बनाने की, स्थापित करने की कोशिश करें, वो खतरनाक भी हो सकता है और उसका खामियाजा आखिर हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, आज की कहानी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।